जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार आएगी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मेरे किसी किसान को ज्यादा ब्याज दे करके ऋण लेने के लिए साहूकार के घर के पर न जाना पड़े, ये परिस्थितियां पैदा करना चाहता कि जब वो आएंगे तो किसानों का कर्ज पूरा माफ कर देंगे। बहुत से जुमले गढ़े, लोगों ने भरोसा कर लिया, आज उनके साथ धोखा हो रहा है। ये अपना भेष बदल कर जो है अपने आप को, लोग कहते हैं कि अपने आप को जो है रविंद्रनाथ टैगोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर लोगों को उसमें आसाराम दिखता है। खालिस्तानी, आतंकी, नक्सली सब कुछ कहेंगे। और दुख की बात है, पार्लियामेंट है, आंदोलन एक बहुत पवित्र शब्द है। ये संघ आरएसएस के लोग इसकी पवित्रता को समझ नहीं सकते। देश के अंदर गोडसे जीवी, दंगा जीवियों, जुमला जीवियों का राज है, जिसमें करोड़ों लोगों की जीविकाएं जो है उसका जो है उसको छीन लिया है। एमएसपी था, है, रहेगा, 15 लाख आएगा, 2 करोड़ नौकरियां आएंगी, स्मार्ट सिटी आएंगी, काला धन आएगा। हमने इनको 6 साल में देखा है, इनकी जबान कथनी और करनी जमीन आसमान का अंतर। आज 15 दिन हो गए 26 जनवरी के इंसिडेंट्स हुए और उसके बाद 1 लाख रुपए का इनाम रखा जाता है, तब जाकर ये आदमी पकड़ा जाता है। हमें पकड़ने में तो बहुत ज्यादा देर नहीं लगती, इन्हें जो लोकतांत्रिक तरीकों से अपने अधिकारों को आवाज उठा रहे हैं, उन्हें तो पल में पकड़ के ये अपनी हिरासत में रख लेते हैं। जेल में भी हमारे कितने लोग हैं, लेकिन इन्हें पकड़ने में 15 दिन लगे। नमस्कार, आदाब, मैं खुशबू अख्तर। पल पल न्यूज की इस खास इंटरव्यू में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ मौजूद हैं अलका जी, जो कि दिल्ली पुलिस की कुछ ज्यादा ही खास है। खासकर बात करें प्रधानमंत्री मोदी जब आंदोलन जीवियों की बात करते हैं तो दिल्ली पुलिस को अचानक से अलका जी याद आ जाती हैं। तो अलका जी, पल पल न्यूज में आपका स्वागत है। और मेरा सवाल शुरू करने से पहले, दीप सिंधु की गिरफ्तारी हो चुकी है, कैसे देखती हैं आप? देखिए, हम इसको ये भी नहीं कह सकते देर आए दुरुस्त आए, देर आए सुस्त आए। आज 15 दिन हो गए 26 जनवरी के इंसिडेंट्स हुए और उसके बाद 1 लाख रुपए का इनाम रखा जाता है, तब जाकर ये आदमी पकड़ा जाता है। तो ये तो दिखाता है कि कितनी, हमें पकड़ने में तो बहुत ज्यादा देर नहीं लगती, इन्हें जो लोकतांत्रिक तरीकों से अपने अधिकारों को आवाज उठा रहे हैं, उन्हें तो पल में पकड़ के ये अपनी हिरासत में रख लेते हैं। जेल में भी हमारे कितने लोग हैं, लेकिन इन्हें पकड़ने में 15 दिन लगे। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीरता जो है सरकार की है कि उन्हें पकड़ने की, जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, और उन्हें जो देश की सरकार के नीतियों के खिलाफ वाले तंत्र में आवाजें उठा रहे हैं। मैम, कल प्रधानमंत्री मोदी ने आंदोलन जीवी पर फोकस करके जो कहने की कोशिश की, वो कहीं ना कहीं हर बार कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं, वकीलों को टारगेट कर रहे हैं और स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? खुशबू, वो उस हर शख्स को, संस्था को टारगेट करेंगे जो उनको आईना दिखाने का काम करेगा, जो उनकी नीतियां, उनके जो भी काम है उसको लेकर अगर आवाज उठाएगा, वो उन सबको देशद्रोही कहेंगे, खालिस्तानी, आतंकी, नक्सली सब कुछ कहेंगे। और दुख की बात है, पार्लियामेंट है, हमारी हमारी संसद है वो, और कौन बोल रहा है? देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। उनका अपने तौर और तरीके देखे बात करने के, कहीं कोई गंभीरता, शालीनता थी उनकी बातों में? किस तरीके से व्यक्तिगत कटाक्ष हो रहे थे? शर्म आती है कि एक सबसे बड़ा लोकतंत्र देश जो है, उसमें एक प्रधानमंत्री खड़े होकर, आंदोलन एक बहुत पवित्र शब्द है, ये संघ आरएसएस के लोग इसकी पवित्रता को समझ नहीं सकते हैं। ये पूरा जो देश आज आजाद है, वो एक आजादी के आंदोलन गुजर कर निकल कर यहाँ तक पहुंचा है। कांग्रेस की सरकार का, इंदिरा जी के समय पर जेपी आंदोलन कहे, मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय अन्ना आंदोलन कहे, ये सब आंदोलन हुए। हम लोगों ने कभी इस तरह का कटाक्ष या इस तरह का परजीवी शब्द, आंदोलन जीवी, मैं तो कहती हूँ देश के अंदर गोडसे जीवी, दंगा जीवियों, जुमला जीवियों का राज है, जिसमें करोड़ों लोगों की जीविकाएं जो है उसका जो है उसको छीन लिया है। समर्थन प्रधानमंत्री जी के बाद बहुत बड़ा अवसर था। आपने चोर दरवाजे से कानून लेकर आए, आपने पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होने दी, आपने शीतकालीन सत्र रद्द कर दिया, लेकिन बजट सत्र में प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, उम्मीद थी कि एक उम्मीद की किरण, एक नीयत दिखेगी कि एमएसपी के ऊपर कैबिनेट की मीटिंग से फैसला कर कानून बनाने जा रहे हैं, लेकिन उस पे भी वो कह दिया एमएसपी था, है, रहेगा। आपके ये जो कहते हैं ना मौखिक गारंटी की क्या है, वो हमने देखा, 15 लाख आएगा, 2 करोड़ नौकरियां आएंगी, स्मार्ट सिटी आएंगी, काला धन आएगा। हमने इनको 6 साल में देखा है, इनकी जबान कथनी और करनी जमीन आसमान का अंतर है, जिस पर आप यकीन नहीं कर सकते। कल उन्होंने कहा एमएसपी है, थी और रहेगा, लेकिन उन्होंने 12 करोड़ किसानों के बारे में बात करते हुए जो खर्चा गिनाया,
किसान वो खर्चे के बारे में नहीं जानना चाह रहा, लेकिन जो बेसिक बात थी उनके हक की वो तो कहीं नहीं हुई। इसे किस तरह से देख रही हैं आप? देखिए, सरकार जो खर्चा कर रही है ना, मैं इनको बताना चाहती हूँ। इस देश की अर्थव्यवस्था जब डूब रही है थी ना, तो एक उम्मीद की किरण, अर्थव्यवस्था में एक उम्मीद की किरण बना था, तो वो कृषि क्षेत्र, कृषि सेक्टर ने उसको बचाया था, उस अर्थव्यवस्था को। आज अगर आप कृषि में, अब टैक्स लग गया, आपका जीएसटी जो है, वो किसान, फार्मिंग, ट्रैक्टर, उनके हर चीजों पर जीएसटी लग रहा है। 26,000 करोड़ इन्हीं किसानों से, जो बीमा, प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत निजी कंपनियां आई थी ना, उन्होंने 26,000 करोड़ इन्हीं किसानों से प्रीमियम के तौर पर जो है वो कमाया है। तो अगर किसान को आप दे रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे आप किसान को देकर। आपकी अर्थव्यवस्था, आपकी सरकार, देश उन्हीं के दम पर चल रहा है, ये हमारा जो है बताता है। लेकिन किसानों को कितना मिलता है? 6,000 रुपया साल का, 6,000 रुपए साल के हिसाब से, यानी कि 500 रुपया। बहुत बड़ी बात है 500 रुपया। आज जब पेट्रोल डीजल के दाम देखिए, महंगाई देखिए, पूरी तरह से तरस कर 500 रुपया आप एक किसान के जेब में डालकर बहुत अपना सीना छप्पन इंच का चौड़ा कर रहे हैं। जबकि किसानों का तो कम से कम 2,000 रुपया महीना, यानी कि साल का 24,000 तो दीजिए, ताकि जो किसान कर्ज में डूबा है, या फसल ठीक नहीं हो पा रही, या मूल्य नहीं मिल पा रहा है, कम से कम वो आत्महत्या तो नहीं करे। पर प्रधानमंत्री जी ने कहीं कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई। 100 हमारे 70 दिन से ऊपर का आंदोलन है, 170 से किसान ज्यादा अधिक शहीद हो चुके हैं। कोई श्रद्धांजलि दी, कोई सहानुभूति दिखाई? सिर्फ आए जुमलेबाजी की। एफडीआई का फुल फॉर्म वो बता रहे हैं हमें, इन्हें बताइएगा। जो एलआईसी है उसको बेचने का काम, एफडीआई एलआईसी में, एलआईसी में एफडीआई का शेयर 40% था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, उसको 74 किसने किया? आपके बजट सरकार ने किया। तो एफडीआई की फॉरेन का इन्वेस्टमेंट क्या है वो हमें आप मत समझाए पूरी तरह से। दुख की बात है खुशबू, जो जिनके ऊपर अटैक हो रहा था प्रधानमंत्री जी का एफडीआई के, वो विदेश में बैठे हुए विदेशी कलाकार हैं। हमारी ये आपत्ति थी कि उसको तो बीजेपी की ट्रोल आर्मी, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फॉलो करते हैं, वही जवाब देते थे। उसके लिए आपको देश का विदेश मंत्रालय बयान जारी करता है। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी कहे, लता मंगेशकर जी से ट्वीट करवाए जाते हैं। वो ट्वीट तब क्यों नहीं आए जब किसान 70 दिन से दहलीज पे बैठा था? वो ट्वीट तब क्यों नहीं आया जब 170 जो है किसान कुर्बानी दे रहे थे? ट्वीट तब भी नहीं आया, ट्वीट अब भी नहीं आया, ट्वीट अब करवाए जा रहे हैं। और आप साइना नेहवाल, अक्षय कुमार का ट्वीट तो देखिए, कट कॉपी पेस्ट, सेम टाइम सेम जगह। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार अगर ये इसकी जांच करवाती है कि क्या सरकार हमारे भारत रत्नों, हमारे खिलाड़ी कलाकारों पर दबाव बनाकर उन्हें इस निम्न स्तर पर जवाब देने के लिए, विदेशी कलाकारों के ट्वीट के जवाब के लिए उतार रही है, तो ये बहुत हमारे लिए दुख की बात है। मुझे लगता है उसके लिए भाजपा की ट्रोल आर्मी ही काफी थी। अलका जी, भारतीय जनता पार्टी की भाषा में बात करूंगी कि 70 साल में अगर देश का सबसे ज्यादा किसी ने नुकसान किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। देश बर्बाद हो चुका है 70 साल में, लेकिन 7 साल में बहाल हुआ है। लेकिन कल उन्होंने कहा कि आप लोगों ने कर्जा माफी की, जो कि पॉलिटिकल एजेंडा था। तो अब जो असम में किया जा रहा है उसे कैसे देखती हैं आप? भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार आएगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मेरे किसी किसान को ज्यादा ब्याज दे करके ऋण लेने के लिए साहूकार के घर के पर न जाना पड़े, ये परिस्थितियां पैदा करना चाहता कि जब वो आएंगे तो किसानों का कर्ज पूरा माफ कर देंगे। बहुत से जुमले गढ़े, लोगों ने भरोसा कर लिया, आज उनके साथ धोखा हो रहा है। आज लोग मोदी काल का खुद का 7 साल, हमारा 70 साल भी नहीं है, 55 साल है हमारे, पर उसमें आप देखेंगे कि तुलना कर लीजिएगा कि नेहरू जी जब हम आए थे ना आजादियों के, भारत माता कम से कम नहीं 100-200 साल गुलामी की जंजीरों में जकड़ी, करवाया एक पैरों पर खड़ा करने की ताकत देने के लिए किस तरीके से स्कूल, अस्पताल, आईआईटी, कितना अंतरिक्ष तक पहुंचे, सालों में पहुंचे, कीर्तिमान स्थापित किया। आज इनके 7 साल में क्या हुआ है? जब इसकी बात करेंगे तो ये जुमले गढ़ने शुरू कर देते हैं। ये अपना भेष बदल कर जो है अपने आप को, लोग कहते हैं कि अपने आप को जो है रविंद्रनाथ टैगोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर लोगों को उसमें आसाराम दिखता है ना? तो आप समझ रहे हैं ये जो भेष बदलना है ना, और जुमले हर बार नए गढ़ने हैं, इससे देश नहीं चलेगा। देश को गंभीरता चाहिए, देश को हल चाहिए, जो इनको देते हुए दिख नहीं रहा है। और अब तो प्रधानमंत्री जी अगले 5 महीने 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे, तो आप छोड़ दीजिए देश की अर्थव्यवस्था, किसान के मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई का
कोई हल होगा। मैम मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपको लग रहा है कि सरकार ये किसान आंदोलन, क्योंकि 70 से ज्यादा दिन हो गए हैं किसान वहां पर हैं, अब हर दिन किसानों की मौत की संख्या बढ़ रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये किसान आंदोलन किस राह पर जाएगा? खुशबू, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, भारत के सरकार के गृह मंत्रालय का ही आंकड़ा जारी होता है। उठाइए देखिए, पिछले 7 सालों में 70,000 किसान और किसान खेती से जुड़े मजदूरों ने आत्महत्याएं की, मात्र 7 साल। उससे पहले की जवाबदेही हमारी थी, हम उसको लेते हैं, और लोगों ने हमें इसलिए सत्ता से बाहर किया ही नहीं, हाशिए पे ले आए। विपक्ष मुट्ठी भर अब रह गया है, जिसको अब जो है वो महसूस कर रहा है, देश की जनता महसूस कर रही है। पर 7 साल की जवाबदेही तो प्रधानमंत्री जी आपको देनी है ना, कि आपके कार्यकाल में, शासन में हर साल 10,000 किसान और खेती मजदूरों ने आत्महत्या क्यों की है। इसका जवाब आप देंगे कि कांग्रेस में भी होता था, तो जब कांग्रेस में होता था, आप भी कर रहे हैं, तो यानी कि ठीक है ना, जो कुछ भी हुआ उस समय, फिर आप उसी का हवाला देकर सत्ता में कैसे आ गए? अगर वो सब ठीक था, तो जो आप उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सच्चाइयों से मुंह मोड़ा जा रहा है, पूरी तरह से तंत्र को, संवैधानिक संस्थाओं को। अब तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने भी कुर्सी पर बैठ के तारीफ कर दी है। ऐसा होता नहीं था कभी। इंदिरा जी का दौर आपने देखा है, किस तरह से इलाहाबाद की कोर्ट ने जो है बिना परवाह किए हुए पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाइयां की थी। तो मैं ये बता रही हूँ, आज रीढ़ की हड्डी जो है वो बची नहीं है किसी की।